देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है समझने वाला कि पीरियोडिक टेबल्स का अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो टेबल्स है हम लोग का कैसे कैसे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, किन किन कौन कौन से साइंटिस्ट लोग पहले आए यहाँ पे, ठीक है, और टेबल्स का फॉर्मेशंस किए, ठीक है, टेबल्स को बनाया, ठीक है, टेबल्स को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि कौन थे, 1815 में आए थे, डॉबर्नियर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है, और उनका जो मकसद था क्या कि टेबल को फॉर्म करना, ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल्स को फॉर्म करना। लेकिन एक्चुअली क्या था, हम लोग को यहाँ पर इस पार्ट में क्या देखना है, डॉबर्नियर का यहाँ पर बहुत सारा एलिमेंट्स के ऊपर में जो चेकिंग था, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक एक करके चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, क्या जो भी एलिमेंट ले रहे हो सबका सब एक ग्रुप के अंदर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो और क्या किस तरीके से एक अरेंजमेंट होगा टेबल्स के अंदर में, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, वो सब कुछ यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को, डॉबर्नियर में देखना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो पहले साइंटिस्ट थे क्या, डॉबर्नियर, जो 1815 में आए थे। इन्होंने क्या किया था, टेबल्स को बनाने की कोशिश किया था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स लिया था यहाँ पर जो डॉबर्नियर के थ्रू दो एलिमेंट्स को लिया गया था, क्या लिया गया था, दो एलिमेंट्स को, पहला एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट्स लिया गया, ठीक है, दो एलिमेंट्स लिया गया, और लेने के बाद उन दो एलिमेंट्स का निकाला गया एवरेज वैल्यू, और जो भी एवरेज वैल्यू आया वो एवरेज वैल्यू क्या था, मिडिल एलिमेंट का क्या निकला, एटॉमिक वेट निकला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, तीन एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, दो एलिमेंट्स का एवरेज वैल्यू, और जो एवरेज वैल्यू आया वो मेरा मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट, इस तरह से तीन एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकल गया, और एक अरेंजमेंट बना, एक ग्रुप बना, जहां पर इस ग्रुप के अंदर में तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था, एक दूसरे के साथ सिमिलर था, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लोग को देखना है क्या, पहला डॉबर्नियर, ठीक है, डॉबर्नियर क्या थे, 1815 में थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले इनका क्या था, इन्होंने लिया था क्या, अरेंज द एलिमेंट, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉबर्नियर arrange the element in a group of three, arrange the element in a group of three, इसको हम क्या बोले, ट्राइड्स बोले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स लिया, ठीक है, दो एलिमेंट्स लिया, और दोनों एलिमेंट्स क्या निकाला, एवरेज वैल्यू निकाला, ठीक है, दो एलिमेंट्स क्या निकाला, एवरेज वैल्यू निकाला, और एवरेज वैल्यू जो भी आया वो देखा गया कि वो जो एवरेज वैल्यू है वो मेरा, ठीक, उन दो एलिमेंट के बीच में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट वहां पर फाइनली इन दोनों के एवरेज वैल्यू से मिला हमको। इस तरीके से ये तीन एलिमेंट मिलता गया, और हम लोग उसको एक ग्रुप में बनाते गए, और इस तरह से क्या हो, देखो यहाँ पे, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अरेंज द एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ थ्री, इसको हम क्या बोले, ट्राइड्स बोले, ठीक है। तो इस तरह से तीन एलिमेंट निकले, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोले, इसको ट्राइड्स बोले। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, तीन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि देखो यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए बात करें, फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो लिथियम था, ठीक है, और पोटेशियम। अभी तुम लोगों को मालूम है लिथियम के बीच में क्या होता है, सोडियम होता है, लेकिन उस वक्त मालूम नहीं था कि उस वक्त उस समय क्या होता है, एलिमेंट का डिस्कवरी हो रहा था, और कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक वेट होगा उस समय फाइंड हो रहा था साइंटिस्ट के थ्रू। तो लिथियम और पोटेशियम दो एलिमेंट लिया गया, और इनका निकाला गया क्या, एवरेज वैल्यू, तो निकालो इसका एवरेज वैल्यू, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 7, ठीक है। ये जो लेड थे क्या लेते हैं, अभी जब हाँ न्यूलैंड, ठीक है, इसके पहले तो देखिए क्या अभी जो देखिए डॉबर्नियर, इसके बाद है क्या न्यूलैंड और मेंडलीव, ये लोग सब क्या कर रहे थे, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है, जो एलिमेंट्स का अरेंज कर रहे थे उनका जो फंडामेंटल यूनिट था जिस बेस पे एलिमेंट्स को लेना था, उनको सजा रहे थे टेबल्स के अंदर में, वो क्या था, एटॉमिक मास था, ठीक है। तो यहाँ से तुमको डॉबर्नियर से लेकर तुमको न्यूलैंड तक मेंडलीव तक क्या मिलेगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ही मिलेगा। नंबर लास्ट में आएगा जहाँ पे क्या होगा, लेकिन हम लास्ट में फाइनल वहाँ पे टेबल तुम लोग को बनेगा, इसको बोलते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिथियम का एटॉमिक मास क्या था, 7 था, ठीक है, पोटेशियम का 39। तो इन दोनों के मास के, इन दो एलिमेंट्स के मास का एवरेज वैल्यू निकालो, इसका क्या हो जाएगा, 7 प्लस इससे कितना होगा 39, दोनों का एडिशन करते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, 9 7 कितना हो, 16, 46 आ गया, और बाय में 2, 46 बाय में 2, इसको कट करोगे क्या होगा, 2 2 4 2 3 6, कितना है, 23 है। तो जो एवरेज वैल्यू आया तो क्या है हम लोग का, 23। अब ये जो 23, ये जो एवरेज वैल्यू आया किसका, इन दो एलिमेंट से मिलकर क्या, अब ये जो एवरेज वैल्यू आया वो क्या था, अभी हम क्या बताया, वो मेरे मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट था। तो मिडिल एलिमेंट यहाँ पे क्या था, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट क्या निकला हम लोग यहाँ पे, 23, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट क्या निकला, 23। इस तरीके से क्या होगा,
तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना। इस तरीके से क्या बना, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब तुमको मालूम है, अब ऐसे भी तो है, किसी भी एलिमेंट्स को तुम ऐसे थोड़ी ना किसी भी ग्रुप में रख सकते हो। अब सीधी सी बात है, हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी होना चाहिए उस ग्रुप के अंदर में, तभी तुम उसका एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुमने लिथियम ले लिया और यहाँ पे पोटेशियम ले लिया, या पोटेशियम जगह पे क्या ले लिया, यहाँ पे कैल्शियम ले लिया, ठीक है। अब तुम इन दोनों का एवरेज निकाल के सोडियम बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कभी पॉसिबल नहीं आएगा नहीं, सोडियम तो आएगा नहीं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे कैल्शियम क्यों नहीं चुने, कैल्शियम क्यों नहीं चुने, क्योंकि कैल्शियम का सिमिलरिटी मेरा लिथियम और सोडियम से नहीं है, क्योंकि कैल्शियम क्या हो गया, अलग ग्रुप हो गया, लिथियम सोडियम का क्या है, अपना एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पोटेशियम दिया हमको, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये तो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, ये तो एग्जैक्ट आ गया, लॉ यहाँ पे सक्सेस हो गया। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो सक्सेस चल रहा था, लेकिन मान लो फिर सेकंड एग्जांपल ले, फिर से दूसरे एलिमेंट के ऊपर टेस्ट किया गया, चेक किया गया अपने लॉ को, और देखा गया कि ये जो लॉ हम सभी एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल है। एक तो अब टेबल्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट करना है, एक ही एलिमेंट से क्लासिफिकेशन नहीं होगा टेबल्स में। एक टेबल्स के अंदर कितना था, 100 टोटल 80 एलिमेंट होता है, लेकिन अभी पहले एलिमेंट के टेस्ट हुआ था, यहाँ पे चेक हुआ था, तो फाइनली देखा गया कि हाँ ये एलिमेंट्स, ये जो लॉ है मेरा पहले एलिमेंट्स के लिए ये अप्लीकेबल हुआ, ठीक है। मेरे तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना जहाँ पे इन तीनों का एक सिमिलरिटी है। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या देखा गया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। अब तुमको मालूम है जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है कितना, 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 40, और बेरियम का होता है 137। अब इन दोनों का क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। अब एवरेज वैल्यू जो भी आएगा वो मेरा मिडिल एलिमेंट एटॉमिक स्ट्रोंटियम का क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो यहाँ पर करो एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो निकाले हम लोग इसका, कैल्शियम यहाँ पर 40 प्लस इनका मास ऊपर लिखना है, ठीक है, ऊपर लिखो। मास हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, अपर साइड पे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना कैल्शियम का 40 और इससे क्या होता है 137, ठीक है। तो क्या हो गया 137, और बाद बीच में क्या हो गया डिवाइडेड बाय 2, इसको करोगे क्या आएगा 177 बाय में 2 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, 2 8 जा 16 88.5, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोंटियम कितना होता है 88 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो एवरेज वैल्यू है किसका, हम लोग का कैल्शियम और बेरियम का निकालने पर इन दोनों एलिमेंट्स दैट मींस कैल्शियम एंड बेरियम का जो एवरेज वैल्यू निकाले, वो एवरेज वैल्यू कितना है हम लोग का 88.5 है, और एक्चुअल में स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है 88 होता है। मतलब नियरली क्या इक्वल है, यहाँ पे लेवल कैसा है, इक्वली है। देखो ना यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 88.5 है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आ गया, लेकिन लेवल में क्या बोल सकते हैं इक्वली है। तो यहाँ तक भी ठीक ही चल रहा था। फिर एक एग्जांपल और लिया यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल और क्या लिया यहाँ पे देखो, थर्ड एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सिमिलरिटी देख लो, ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी एक साथ में देखते चलो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे तुम बात करो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सब का सब क्या है, एक ग्रुप के अंदर में जो भी एलिमेंट रखा जाता है उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कैसा होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का इन ग्रुप के अंदर में सिमिलर प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी क्या था, यहाँ पर सबका सब क्या था, यहाँ पे अल्कली था, अल्कली मेटल, सबका सब यहाँ पे सॉफ्ट मेटल था, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का था सब, ठीक है। और क्या था, हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। तो ये सब का सब क्या निकला, अल्कली मेटल के अंदर में ये बोल सकते हो क्या, इस ग्रुप के अंदर में जो एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखा गया इन सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उनका ग्रुप बनाएगा, तीन का ग्रुप बनाएगा जो किसके थ्रू, डोमिनेंट के थ्रू, जिसको हम ट्राइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, यहाँ पे क्या था, सबका वैलेंसी क्या होता है, यहाँ पे सबका वैलेंसी क्या होगा, यहाँ पे देख लो सबका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। सबके वैलेंसी से कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा, एक लॉस करेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा वैलेंसी कैल्शियम का 2, ठीक है, सब वैलेंसी यहाँ पे क्या होगा, सबका वैलेंसी 2 होगा। और इन सारे एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, हाइड्रोक्साइड कैसा था, वो बेसिक था। इन सब एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड वो कैसा था, बेसिक था। तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ एवरी एलिमेंट
हाइड्रोक्साइड ऑफ एवरी एलिमेंट आर बेसिक, ठीक है। सो इसलिए सभी एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड था वो कैसा था, बेसिक था। सो एग्जिस्ट इन द सेम ग्रुप, इस वजह से क्या होगा, ये एक सेम ग्रुप के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो सबका वैलेंसी 2 था, सबका जो हाइड्रोक्साइड था वो बेसिक था। जैसे कि तुम देख बात करोगे Ca एंड सब बनावट क्या होगा, CaOH2, ठीक है, SrOH2, ठीक है, BaOH2। सबका हाइड्रोक्साइड कैसा था, सिमिलर था, बेसिक था। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दो एलिमेंट का एक ग्रुप बना, इस तरह से यहाँ पे ग्रुपिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड्स बना। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ग्रुप क्यों बनाया गया, क्योंकि सब का सब क्या था, हैलोजन ग्रुप था, हैलोजन ग्रुप था, ठीक है। ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव था, सबका सब हैलोजन ग्रुप था, हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। और सबका वैलेंसी क्या होता है, क्लोरीन का ब्रोमीन का आयोडीन का सबका वैलेंसी का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 7 होता है ना, एक एक्सेप्ट करेगा क्योंकि नॉन मेटल है, तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सबका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रुप हुआ, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है और ये वैलेंसी 1 है, इस वजह से इसका एक ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप के अंदर में इन तीनों एलिमेंट्स को रख देगा, डिफरेंट डायरेक्ट्स बनाएगा। अब इसका भी एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, फाइनली क्लोरीन एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो गया, क्लोरीन प्लस मतलब क्लोरीन का मतलब कितना हो गया, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय में 2 कितना हो गया, 325, कितना हो गया, 162.5, ठीक है, बाय में 2, 162.5 बाय में 2 कितना हो गया यहाँ पर, इसको डिवाइड कर कट करो कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2.25 आएगा, 81.25 आएगा, ठीक है। और यहाँ ब्रोमीन कितना था, 80 था, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लगभग क्या हो गया, ये जो इन दो एलिमेंट्स है क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज वैल्यू है वो मेरे मिडिल एलिमेंट दैट मींस ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के नियरली क्या हुआ, इक्वली हुआ, ठीक है। लगभग कैसा हुआ, इक्वली आया वैल्यू एटॉमिक वेट का। तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना था, 80 था, और यहाँ पे कितना है, 81.25 है। यहाँ तक भी लगभग इनका रूल क्या था, जो मेथड था वो सही चल रहा था, लेकिन फिर बाकी एक और ग्रुप बना, ठीक है। जैसे कि बनाया गया किसका, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का। तो फ्लोरीन कितना होता है, 90, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। निकाला गया इसका एवरेज वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय में 2 करोगे तो कितना होगा, 99.2, 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 आएगा, 2 9 जा 18, 49.5 आएगा, ठीक है, 49.5 आएगा, 49.5। और क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट देखो यहाँ पे लिखा है कितना, 35.5, और यहाँ पे कितना है 40, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया। 35.5 यहाँ पे कितना है 49.5, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस, कितना का हो गया, लगभग 13.5 का डिफरेंस हो गया, इतना का डिफरेंस हो गया। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, इनका लॉ यहाँ पे, अब उनको लगा कि ये जो मैं मेथड, ये जो लॉ मैंने बनाया, लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये सभी एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं, कुछ एलिमेंट के लिए। पहला जो ग्रुपिंग की यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम का, वहां पे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया एटॉमिक वेट का, ठीक है, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट के लिए निकाला गया तो कुछ एलिमेंट का लगभग नियरली आता गया, और फिर कुछ एलिमेंट का और बनाया गया ट्रायड्स, तो देखा गया क्या कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है एटॉमिक वेट का। इस वजह से क्या हो गया, इनका जो मेथड था, इनका जो लॉ था, लॉ ऑफ ट्रायड्स डोमिनेट का, वो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि इनका जो लॉ था वो सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसको पहले यहाँ पर देख लो। तो इनका ड्रॉबैक का कारण क्या बना, ठीक है, इनका जो ड्रॉबैक बना, वो ड्रॉबैक का कारण क्या बना, लिख सकते हैं क्या, जैसा कि एज इट फेल it did not hold true for all element, ठीक है। जैसा कि पता है इनका जो ड्रॉबैक का कारण था, जैसे कि फेल हो गया, it did not hold true for all element, इस सभी एलिमेंट के लिए
ये जो लॉ था, ये जो मेथड था, वो अप्लाइकेबल नहीं था, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, इनका जो डोमिनेट का लॉ ऑफ ट्रेंड्स है वो यहीं पे क्या हो चुका था, खत्म। ठीक है, इसके बाद क्या था, एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते, ठीक है, जिसका नाम क्या था, न्यूलैंड था। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे क्या आगे न्यूलैंड के बारे में, न्यूलैंड ने किस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया अपने टेबल्स के अंदर में, उनका टेबल कहाँ तक वैलिड हुआ, ठीक है, अपने टेबल्स में अरेंज करने का जो बेसिस था, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का वो क्या था, ठीक है, वहाँ पे हम लोग न्यूलैंड में देखेंगे।